तिबरानी शरीफ और तरगीब जल्द अव्वल हदीस नंबर 122 में बयान फरमाया गया है कि एक मरतबा हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसमें बाज़ मुसलमान कौमों की तारीफ फरमाई। फिर इरशाद फरमाया, ये क्या बात है कि बाज़ कौमें अपने पड़ोसियों में ना दीन की समझ पैदा करती हैं, ना उनको दीन सिखाती हैं, ना उनको नसीहत करती हैं, ना इनको अच्छी बातों का हुक्म करती हैं और ना इनको बुरी बातों से रोकती हैं। और ये क्या बात है कि बाज़ कौमें अपने पड़ोसियों से ना इल्म सीखती हैं, ना दीन की समझ हासिल करती हैं और ना नसीहत कबूल करती हैं। अल्लाह की कसम, ये लोग अपने पड़ोसियों को इल्म सिखाएं, इनमें दीन की समझ पैदा करें, इनको नसीहत करें, इन्हें अच्छी बातों का हुक्म करें, बुरी बातों से रोकें और दूसरे लोग अपने पड़ोसियों से दीन सीखें, इनसे दीन की समझ हासिल करें और इनकी नसीहत कबूल करें। अगर ऐसा न हुआ तो मैं इन सब को दुनिया ही में सख्त सज़ा दूंगा। इसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर से नीचे तशरीफ ले आए। लोगों में इसका चर्चा हुआ कि इससे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कौन सी कौमें मुराद ली हैं। लोगों ने कहा, अशरी कौम के लोग मुराद हैं कि वो इल्म वाले हैं और उनके आस पास के देहाती दीन से नावाकिफ हैं। ये खबर अशरी लोगों को पहुंची। वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने बाज़ कौमों की तारीफ फरमाई और हम पर नाराज़गी का इजहार फरमाया, हमारा क्या कसूर है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोबारा इरशाद फरमाया, या तो ये लोग अपने पड़ोसियों को इल्म सिखाएं, इनको नसीहत करें, इनको अच्छी बातों का हुक्म करें, बुरी बातों से मना करें, और ऐसे ही दूसरे लोगों को चाहिए कि वो अपने पड़ोसियों से सीखें, इनसे नसीहत हासिल करें, दीन की समझ बूझ लें, वरना मैं इन सब को दुनिया ही में सख्त सज़ा दूंगा। अशरी लोगों ने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या हम दूसरों को समझदार बनाएं? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर वही हुक्म इरशाद फरमाया। उन्होंने तीसरी दफ़ा फिर यही अर्ज़ किया। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर अपना वही हुक्म इरशाद फरमाया। फिर उन्होंने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, 1 साल की मोहलत हमको दे दें। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको इनके पड़ोसियों की तालीम के लिए 1 साल की मोहलत दे दी, ताकि इनमें दीन की समझ पैदा करें, इन्हें सिखाएं और इन्हें नसीहत करें। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये आयत तिलावत फरमाई, लौइन अल्लज़ीना कफरू मिन बनी इसराईल अला लिसान दाऊद व ईसा बिन मरियम। तर्जुमा है, बनी इसराइल में जो लोग काफिर थे, इन पर हजरत दाऊद और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की ज़बान से लानत की गई थी, और ये लानत इस सबब से हुई कि उन्होंने हुक्म की मुखालफत की, हाथ से निकल गए। जिस बुराई में वो मुब्तला थे, इससे एक दूसरे को मना नहीं करते थे। इनका ये काम वाकई ही बुरा था।